दो क्वेश्चन भी आपके पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे होने वाले हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलो एग्जाम डेट आपको पता चल गई होगी कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आपके सामने आ चुकी होगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखते हैं बेटा रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग की मैं सबसे पहले बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग बेटा ऐसा कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जहां कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आया। संभावना कितनी रहेगी बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की? इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन मानकर चलूंगा कि यहां इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। और अभी सीजीएल के एग्जाम को अगर हम ध्यान में रखें तो इस चैप्टर से बेटा हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 टाइप से होता है और 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने तीनों ही टाइप को आपको बहुत शानदार तरीके से कराया है। तो लगभग लगभग बेटा आप मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिल जाए इस चैप्टर से। हो सकता है कि 3 भी मिले, है ना, पर आप मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन की संभावना पूरी रहने वाली है। क्लासिफिकेशन की बात करो तो 1 क्वेश्चन की संभावना होगी। अब चाहे तो वो नंबर क्लासिफिकेशन हो जाए, चाहे वो लेटर क्लासिफिकेशन हो जाए, चाहे वो वर्ड क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा संभावना रहती है लेटर क्लासिफिकेशन वाले की। जो लेटर वाले होते हैं ना उस पर यहां क्वेश्चन पूछती है एसएससी ज्यादा। फिर एक सिमिलर सेट से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन सिमिलर सेट से बनने वाला है एग्जाम में, एक क्वेश्चन। और सीरीज के हो सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन भी मिले, हो सकता है कि 1 क्वेश्चन। तो 1 से 2 का रेशियो तो यहां भी रहेगा सीरीज वाले चैप्टर के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां भी मिलेंगे। ठीक है सर, मेरा 13 जनवरी को बिल्कुल शानदार बेटा, बिल्कुल शानदार। सभी का लगभग पता चल गया होगा, कुछ स्टेट रह रहे हैं उनका भी जल्दी ही पता चल जाएगा। रिपीटेड सीरीज बेटा, रिपीटेड सीरीज ज्यादातर एग्जामों में एसएससी रखती है। एक क्वेश्चन जो आपके बेटा जो अल्फाबेट लिखे होते हैं ना इस प्रकार से, और यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि खाली स्थानों को भर के बताओ। ये अच्छे से मैंने आपको बताया थे, हर टाइप का क्वेश्चन यहां कराया था। एक क्वेश्चन की संभावना इसकी रहेगी और डिक्शनरी ऑर्डर फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा। तो ये चीजें आपके सामने है बेटा। कोडिंग डिकोडिंग से संभावना 1 से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन संभावना है पूरा आने की, है ना। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन वो भी लेटर क्लासिफिकेशन की तरफ ज्यादा जाएगा, हो सकता है किसी में नंबर क्लासिफिकेशन भी मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो चैप्टर बता रहा हूं इन्हीं चैप्टरों से आएंगे क्वेश्चन। ये मोस्टली एसएससी पूछती है, आएंगे ही आएंगे, ज्यादातर संभावना इन चैप्टरों से रहती है। अब ऐसा नहीं है जो बाकी के बचे होंगे कि वो आएंगे नहीं सर, समझ रहे हो ना, लेकिन इंपोर्टेंस इनकी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। सीरीज हो गया, रिपीटेड सीरीज हो गया और डिक्शनरी ऑर्डर हो गया भैया। उसके बाद बात की जाए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का बेटा हो सकता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है ना भी मिले, समझ रहे हो ना। लेकिन सिलोगिज्म के एक क्वेश्चन की 100% संभावना होगी, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इंपोर्टेंट है। अभी जल्दी के एग्जाम को देखते हुए 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। अब आपके में 20 क्वेश्चन है तो एक तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ब्लड रिलेशन की सेकंड टाइप वर्तमान में ज्यादा पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन सेकंड टाइप कौन सी होती है कि a प्लस b का अर्थ है ab की माता है, ab की माता है, और फिर आपको इस प्रकार से इक्वेशन दे दी जाती है कि कौन किसका पिता है कौन किसका भाई है ना। तो ये सेकंड वाली टाइप वर्तमान एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जा रहा है बेटा, सेकंड टाइप वाला एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है। डायरेक्शन की बात की जाए तो बेटा 0 से 1 की संभावना, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कि मिल जाए, है ना, जरूरी नहीं है। डाइस का भी सेम यही रेशियो है, 0 से 1 हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है नहीं। अब इसमें आपके चैप्टर बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करूं कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। कैलेंडर से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं, वो इसका रेशियो है ना कैलेंडर का। क्लॉक से तो बहुत कम संभावना है। जो कैलेंडर है वो आपका बेटा 0 से 1 रहने वाला है। किसी के शिफ्ट में हो सकता है नहीं मिले और किसी के शिफ्ट में हो सकता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कैलेंडर जिसने एक बार पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंगल सी डेट देकर आपसे पूछ लिया जाएगा इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये है आपके वर्बल रीजनिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 13 चैप्टर मैं आपको यहां बता रहा हूं, चैप्टर तो अभी और भी है इसमें रीजनिंग में बेटा, अभी 10-12 चैप्टर और बचे हैं, लेकिन ये चैप्टर इनसे क्वेश्चन बनने ही वाला है, इनसे क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में। ध्यान से सुन लेना इस बात को। तो वो एक बार सारे लोग एक बार दोबारा से देख सकते हैं बेटा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपके सामने, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिमिलर सेट हो गया, सीरीज हो गया, रिपीटेड सीरीज हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर हो गया। ये 7 चैप्टर यहां पर हैं और 6 चैप्टर आपके ये रहे। वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंपोर्टेंट है बेटा, आएगा फिक्स है क्वेश्चन यहां से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिलने की संभावना, डायरेक्शन से 0 1 और डाइस से भी 0 और 1 की संभावना। तो ये चैप्टर थे आपके वर्बल रीजनिंग के, है ना। भाषिक रीजनिंग जो होती है, भाषिक तर्क शक्ति। नॉन वर्बल से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर ये रहा मिरर इमेज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन देकर जाएगा, एक क्वेश्चन। फिर सीरीज, अब वर्तमान समय में सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन है तो एक की संभावना तो रहेगी ही रहेगी, एक तो फिक्स मान लो बेटा आएगा ही आएगा। अब एक तो मिरर इमेज का हो गया, एक सीरीज का हो गया। अब तीसरा जो बचता है वो पेपर फोल्डिंग से एक क्वेश्चन बनने की संभावना। यहां 0 से 1 का रेशियो, यहां भी 0 से 1 का। अब जरूरी नहीं है 5 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, मैंने बोला 0 से 1 हो सकता है ये देखने को मिले क्वेश्चन आपको, और हो सकता है ना भी आए, समझ रहे हो ना। तो ये 5 चैप्टर आपके यहां पर है, नॉन वर्बल रीजनिंग के और वर्बल रीजनिंग के सारे चैप्टर आपकी समझ में आए होंगे। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ना बेटा, मेहनत करनी है बिल्कुल शानदार तरीके से, मेहनत करनी है बिल्कुल शानदार तरीके से।